नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बीमारी को सही कैसे कर सकते हैं। देख, कोई भी बीमारी हो, चाहे वो किसी को भी कोई भी बीमारी हो, चाहे आपके घर परिवार में हो, चाहे किसी बाहर के व्यक्ति को हो, आप गद्दी चौकी लगाते हो तब भी इस चीज़ का उपाय कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। और कोई आपको बाहर के देवी देवता का कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ अपने घर के देवी देवताओं से काम लेना है, या फिर आप अपने इष्ट देवी देवताओं के मंत्र से काम ले सकते हो। आपको कोई दूसरा मंत्र सिद्धि नहीं करना, ठीक है। ये एक ही मंत्र आपके सारे काम कर देगा। मान लीजिए आपको घर में, घर परिवार में, या फिर किसी व्यक्ति को जो आपकी गद्दी चौकी पर है, उसको कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी चीज है, तो आपको मैं एक ये छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, आप इन चीजों को करिएगा। उस व्यक्ति की परेशानी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपके घर में भी ऐसी कोई दिक्कत है, तो आप अपने लिए भी इस चीज को कर सकते हो, आपकी परेशानी सारी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। ये बहुत ही चमत्कारी चीज है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप किसी भी मंत्र का जाप करते हो, जैसे मान लीजिए आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, ठीक, या फिर आप हनुमान जी के किसी मंत्र का जाप करते हो, सबल सिंह बाबरी के किसी मंत्र का जाप करते हो, अपने कुल देवी देवता या फिर किसी भी मंत्र का, किसी भी देवी देवता के मंत्र का आप जाप करते हो, ठीक है। आपको मंत्र जाप करते रहना है रेगुलर, उस मंत्र को छोड़ना नहीं है, ठीक। आप रोज एक माला करते हो, रोज एक ही माला करो। आपको माला भी नहीं बढ़ानी, कुछ नहीं करना। बस आपको एक चीज करनी है कि आप 11 दिन या 21 दिन तक लगातार मंत्र जाप करोगे, तभी उस मंत्र से कार्य कर पाओगे। अगर आपने ऐसा करा कि आज ही मंत्र जाप करो और आज ही इस चीज से काम लेने लग गए, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर आप पहले से किसी मंत्र का जाप नहीं करते, या आप पहले कभी करते थे और आप छोड़ दिया, तो कम से कम आपको 40 दिन मंत्र का जाप करना होगा। अगर आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी होगी, तो 40 दिन के मंत्र जाप से ये परेशानी ठीक हो जाएगी। अगर आप गद्दी चौकी लगाते हो, वहां पे झाड़ा लगाना चाहते हो, कुछ भी चीज करना चाहते हो, तो आप वहां पे भी इस मंत्र से कार्य कर सकते हो फिर। लेकिन आपको 40 दिन मंत्र जाप करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप रेगुलर मंत्र जाप करते आ रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 11 दिन रेगुलर मंत्र जाप करना है। अगर आपने कहीं बीच में मंत्र छोड़ दिया, मतलब कि आपने 2-4 दिन मंत्र छोड़ दिया, हफ्ते 10 दिन मंत्र छोड़ दिया, तो आपको 21 दिन मंत्र जाप करना है रेगुलर, ठीक है। इसमें परहेज करोगे तो और भी अच्छी बात है। आपको बोलना है कि इस मंत्र का मैं इस चीज के लिए उपयोग में लूंगा, और इस मंत्र से लोगों का जग कल्याण करूंगा, तो वो जग कल्याण होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरीके से प्रार्थना कीजिए, भाई जग कल्याण होना चाहिए, मैं आपके मंत्र से जग कल्याण करना चाहता हूँ, लोगों की बीमारी ठीक करना चाहता हूँ, या फिर किसी भी चीज के बारे में मैं झाड़ा लगाना चाहता हूँ इस मंत्र से, ठीक है। आपने वो मंत्र सिद्ध कर लिया, आपने 21 दिन जाप कर लिया, वो 40 दिन आपने जाप कर लिया, मान लीजिए 40 दिन आपने मंत्र जाप करा। उसके बाद में आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति पे झपटा हो गया, जैसे कि बच्चों को भी झपटा हो जाता है, आपने देखा होगा, बच्चों को झपटा हो गया, उसको झाड़ा लगा रहे हैं, नजर लग गई उसको झाड़ा लगा रहे हैं, तो इन सब चीज का आप उपाय कर सकते हो। किसी को कोई बीमारी है, बच्चों को नमूनिया हो गया, पसली चल गई, या फिर और भी कोई भी बीमारी हो, आप उस चीज का इलाज कर सकते हो। अब इलाज करना कैसे आपको, मान लीजिए किसी बच्चे को झपटा हो गया, ठीक है, वो व्यक्ति को बुखार चढ़ रहा है, फिर कुछ भी चीज है, वो किस वजह से झपटे से है। अब आपको पूछा देखनी है, इस बच्चे को क्या दिक्कत है, इस व्यक्ति को क्या दिक्कत है। आपने पूछा देख ली कि इस व्यक्ति को ये दिक्कत है, तो आपको उस मंत्र का 21 बार जाप करना है, ठीक है। 21 बार जाप करके उस सामने वाले व्यक्ति के ऊपर फूंक मारनी है, 21 बार, ठीक है। 21 बार मंत्र जाप करो, 21 फूंक मारो, ठीक। अब मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बहन बेटी भी आ जाती है, उनको भी झाड़ा लगाना पड़ता है, तो उनसे बोल दीजिएगा बाल खोल लो, सर पे पल्ला रख लो, आप फिर 21 बार मंत्र पढ़िए, 21 बार फूंक मारिए। कोई बच्चा नहीं सोता है, रात में नहीं सोता है, वो रोता रहता है, कोई भी परेशानी, आप 21 बार मंत्र पढ़ के 21 बार फूंक मार दो, बच्चों को अच्छी तरीके से नींद आएगी, वो परेशान करना बंद कर देगा। ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, जैसे मान लीजिए कोई भी बीमारी हो सकती है, भाई बुखार है, बुखार नहीं उतर रहा, तो आपको क्या करना, आपको एक पानी की बोतल लेनी है, ठीक है। उसको अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को दे दीजिए, या फिर पानी की बोतल नहीं देनी, पानी की बोतल भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलिएगा इसको सुबह शाम पीना है आपको, ठीक है। पीना कैसे है, आपको कंची गिलास में कर लो, गिलास में करके पीना है, वो डायरेक्ट नहीं पीना मुंह से, गिलास में करके पीना है, ठीक है। जैसे बोतल से लगा के पी लेते हैं, ऐसे नहीं पीना,
गिलास में करके पीना, चाहे गिलास किसी भी चीज़ का हो, कोई दिक्कत नहीं है, गिलास में करके पानी पीना है। और उस व्यक्ति के ऊपर भी आप 21 बार मंत्र पढ़ के 21 बार झाड़ा लगा दो, कोई भी बीमारी हो वो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगी। बाकी आप बीमारी देखिए कौन-सी है और किस वजह से, अगर वो ऊपरी से है, कोई रोग है, क्योंकि देखिए कई बार रोग से भी बीमारियाँ बन जाती हैं, वो किसी रोग से है, किसी ऊपरी चक्कर से है, तो आप पहले उस व्यक्ति की पूछा देखिए कि इस व्यक्ति को ये दिक्कत हो क्यों रही है। आपने पूछा देख ली, आप देख लीजिए भाई ये उतारे से जाएगी ये चीज़, तो आप झाड़ा लगाओगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो अब तो दिक्कत है। वो व्यक्ति बोलेगा भाई मैं वहाँ पे गया झाड़ा लगवाया, कोई आराम नहीं पड़ा। तो आप पहले पूछा देखिए क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, सब चीज़ देखिए, उसके बाद में उस व्यक्ति को झाड़ा लगाइए। झाड़े से पहले अगर मान लीजिए उसके ऊपर रोग है, तो आप पहले उतारा करिए, ठीक है? उतारा करने के बाद अपने देवी देवता की कढ़ाई बोतल करिए, जो भी भोग प्रसाद आपको देना है वो दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको अपने देवी देवताओं को भोग प्रसाद देना है। फिर आपको उस व्यक्ति को पानी की बोतल देनी है पढ़ के, पानी की बोतल के साथ-साथ आपको बोलना है कि भई इस पानी को पीना है सुबह-शाम, ठीक है? या फिर जितनी बार भी आप पानी पियो, इस पानी को पीना है, खत्म हो जाए दोबारा आ जाना, या फिर वो व्यक्ति दूर रहता है तो इसमें पानी मिलाते रहना, वो खत्म नहीं होना चाहिए पूरा। ठीक है? तो उस व्यक्ति को आराम पड़ता चला जाएगा और आप 21 बार फूँक मार मतलब कि 21 बार मंत्र पढ़ के 21 बार फूँक मारिए, उस व्यक्ति को 100% रिज़ल्ट मिलेगा। बस ये चीज़ देखनी है आपको, वो जो उसको बीमारी है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, वो ऊपरी से तो नहीं है। अगर ऊपरी से है तो आपको पहले भगताई करनी है, फिर ये चीज़ करनी है। आप उसका उतारा करिए उसी समय पे, ज़्यादा समय मत दीजिएगा, उसी समय उतारा कर दीजिए। चाहे आपको छोटा उतारा करना हो, चाहे बड़ा उतारा करना हो, वो तो सब चीज़ आपको पता ही होगी। आप उतारा करिए सबसे पहले, उतारा करने के बाद आपको क्या करना है, उसको पानी की बोतल दीजिए, झाड़ा लगाइए, उसके बाद में अपने देवी-देवता का भोग प्रसाद कर दीजिए कि ये व्यक्ति एकदम ठीक होना चाहिए। जो भी इसको परेशानी, जो भी इसको रोगों के द्वारा बीमारियाँ बनी है, ये बीमारियाँ भी ठीक होनी चाहिए और ये एकदम हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। इसको रोग की जो भी भूत-प्रेत है वो सब हट जाने चाहिए। इस तरीके से आपको बोलना है अपने देवी-देवताओं से, जिनसे भी आप काम लेते हो, जिनका भी आप भोग प्रसाद देते हो। देखिएगा वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा, उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ और, कम से कम 3 बार उसको, अगर आप गद्दी लगाते हो तो कम से कम 3 बार उस व्यक्ति को बुलाइएगा उसकी बीमारी को देखते हुए। छोटी-मोटी दिक्कत है तो 1 बार में भी ठीक हो जाएगा, या फिर आपको 3 बार या 5 बार उस व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी। ठीक है? 3 बार या 5 बार, अगर कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी है तो। कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बड़ी बीमारी है और उस व्यक्ति को बहुत समय से मतलब कि व्यक्ति को परेशानी बहुत समय से है। बीमारी चाहे ज़्यादा बड़ी हो या ना हो, उस व्यक्ति को परेशानी बहुत समय से है और वो 5 बार आपके पास आया, तो ऐसा मत करना कि छठी बार में ही चल भई अब मत आ, तू तो ठीक हो गया। नहीं, अगर उस व्यक्ति को परेशानी हो रही है दोबारा, तो उसकी 7 हाज़िरी करवाओ या 11 हाज़िरी करवाओ या 9 भी करवा सकते हो आप। ठीक है? उस व्यक्ति की जो भी परेशानी है वो बिल्कुल तरीके से जब तक ठीक ना हो जाए, तब तक आप उससे हाज़िरी करवाओ। उसकी बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक? और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।